अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैं साजिद नामदार आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। तो आज हम जमात 8वीं का जो दूसरा बाब है इल्म रियाज़ी से मुतालिक नातिक एदाद रेशनल नंबर्स को हम आज पढ़ेंगे। तो इल्म रियाज़ी में हम बहुत सारे आसान मसावात को हल करते हैं। तो यहाँ पर चंद आसान मसावातें यहाँ पर लिखी गई हैं। तो अब यहाँ पर जो पहली मसावात है x जमा 2 बराबर 13। अब यहाँ पर इस मसावात का जो हल होगा वो कितना होगा 11 में 2 मिलाने पर 13। LHS और RHS कब मसावी होता है जब x की कीमत 11। अब ये जो x की कीमत 11 है तो ये आयदाद के कौन से सेट से ताल्लुक़ रखता है 11। तो ये आयदाद जो तबई आयदाद या जिसे फितरी आयदाद कहते हैं फितरी आयदाद के सेट से ताल्लुक़ रखता है। तो 11 का ताल्लुक़ फितरी आयदाद के सेट से है। अब इस मसावात का हल जो 11 है वो इसका जो ताल्लुक़ है वो फितरी आयदाद यानी तबई आयदाद से इस मसावात का जो हल है इस सेट से ताल्लुक़ रखता है। अब हम दूसरी मसावात को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर x जमा 5 बराबर 0। तो अब LHS और RHS मसावी होने के लिए यहाँ पर इस मसावात का जो हल होगा वो क्या होगा 0। तो 5 में 0 मिलाने पर 5 होगा। अब इस मसावात का जो हल है यानी x बराबर 0 ये इस सेट में मौजूद नहीं है, नेचुरल नंबर्स में ये मौजूद नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या है एक नए सेट की ज़रूरत पड़ती है जिसमें हम क्या करते हैं तबई आयदाद या फितरी आयदाद में क्या कर लेते हैं हम 0 को जोड़ लेने से एक नया आयदाद का सेट बन जाता है और वो है सेट ऑफ होल नंबर्स। W इज़ द सेट ऑफ होल नंबर्स यानी मुकम्मिल आयदाद का सेट। तो इस मसावात का जो हल है इस सेट में मौजूद नहीं था। तो फितरी आयदाद में हमने क्या कर लिया 0 को शामिल करके एक नया आयदाद का जो सेट बना वो कौन सा मुकम्मिल आयदाद का सेट। अब तीसरी मिसाल को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर x जमा 18 बराबर 5। अब इस मसावात में का हल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा ये नफ़ी 13 होगा क्योंकि नफ़ी 13 जमा 18 होने के बाद में कितना आएगा 5 आएगा। तो अब ये x बराबर इस मसावात का जो हल है x बराबर नफ़ी 13 ये इस मसावात में इस मसावात का जो हल है इस सेट में मौजूद नहीं है। तो हमें एक नए सेट की फिर ज़रूरत पड़ती है और वो सेट क्या है पर ये नफ़ी 13 एक मनफी आयदाद है। तो ये आयदाद कहाँ पर आते हैं हमें कहाँ पर मिलते हैं सही आयदाद में जमा या नफ़ी 1 जमा या नफ़ी 2 जमा या नफ़ी 3। तो ये कौन सा सेट है इंटीजर्स का या फिर Z इंटीजर्स। तो इस मसावात का जो हल है तीसरी मसावात का हल मुकम्मिल आयदाद में मौजूद नहीं था। तो इसके लिए हमें एक नए आयदाद के सेट की ज़रूरत पड़ रही है वो कौन सा है सही आयदाद का सेट। अब नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर अब इस मसावात का जो हल हम देखेंगे तो इस मसावात का जो हल होगा वो 3/2। और इसी तरह से चौथी और पांचवी मिसाल का पांचवी मसावात को अगर हम देखेंगे तो इस मसावात का जो हल होगा वो नफ़ी 7/5। अब ये इन दो मसावात का जो हल है इस आयदाद के सेट में मौजूद नहीं है। तो इन मसावात का जो हल के लिए हमें एक नए आयदाद के सेट की ज़रूरत पड़ती है और वो आयदाद जो है हमारे कौन से हैं नातिक आयदाद। तो अब इन मसावात के हल के लिए हमें नातिक आयदाद की ज़रूरत पड़ती है, नातिक आयदाद की ज़रूरत पड़ती है जिसे रेशनल नंबर्स कहा जाता है। रेशनल नंबर जो हैं वो रेशो से बने हुए हैं, इनका ताल्लुक़ यानी निस्बत से इनका ताल्लुक़ है। अब ये नातिक आयदाद किसे कहते हैं पिछली जमात में हमने 7वीं जमात में पढ़ा है कि P/Q की सूरत में नातिक आयदाद को P/Q की सूरत में ज़ाहिर किया जाता है, जहाँ पर P और Q जो हैं
क्या हैं? ये सही एदाद होते हैं। P और Q सही एदाद हैं। तो नातिक एदाद को P बटा Q की सूरत में जाहिर किया जाता है, जहां पर P और Q सही एदाद होते हैं और Q ना बराबर है सिफर के। यहाँ पर Q सिफर नहीं हो सकता। तो ये नातिक एदाद की एक डेफिनेशन है। यानी नातिक एदाद को P बटे Q की सूरत में जाहिर किया जाता है। P और Q क्या है? यहाँ पर सही एदाद है और यहाँ पर Q सिफर नहीं हो सकता, सिफर के मसावी नहीं हो सकता। अब इसकी चंद हम मिसालें देखें। 1/4, नफ़ी 3/2, नफ़ी 5/4। इस तरह से ये तमाम क्या हैं? नातिक एदाद की मिसालें हैं, जहाँ पर ये P बटा Q में क्या है? सही एदाद हैं। ये 2 और 5 भी सही एदाद हैं। नफ़ी 3 और 2 भी सही एदाद हैं। सही एदाद जो मस्बत भी होते हैं और मनफी भी होते हैं। इसी तरह से ये नातिक एदाद की मिसालें हैं। सिफर भी एक नातिक अदद है। इसी तरह से अगर हम नफ़ी 1, नफ़ी 2, नफ़ी 3 अगर सही एदाद को लेंगे तो ये भी क्या है? सही नातिक एदाद में आते हैं। यानी तमाम जो सही एदाद हैं उनको हम नातिक एदाद के तौर पर जाहिर कर सकते हैं। ये 0/1 हो सकता है, नफ़ी 2/1, नफ़ी 3/1। तो इस तरह से ये तमाम क्या हैं? चंद नातिक एदाद की मिसालें हैं। अब यहाँ पर और एक चीज़ हम देखेंगे। तो अगर एक कसर, अब 3/4 या 1/4 अगर हम मिसाल लिए तो 1/4 एक कसर है और ये नातिक अदद भी है। तो कसर और नातिक अदद में क्या फ़र्क है? तो कसर में जो होते हैं ये शुमार कुनिंदा और नसबनुमा क्या होते हैं? ये फितरी एदाद होते हैं। कसर में शुमार कुनिंदा और नसबनुमा में फितरी एदाद होते हैं, जबकि नातिक एदाद में शुमार कुनिंदा और नसबनुमा में कौन से एदाद होते हैं? सही एदाद होते हैं। ये कसर और नातिक एदाद में फ़र्क है। तो आइए हम क्या है नातिक एदाद की जो खुसूसियात हैं उनके मुतालिक तो अब हम नातिक एदाद की खुसूसियात का मुतालिया करेंगे। तो सबसे पहले बंदिशी खुसूसियत, जिसे क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। इससे पहले हम सही एदाद में भी हम देखें, इस खुसूसियत को हम पढ़े थे। यानी एक सही अदद नफ़ी 3 जमा 2, यानी नफ़ी 3 जमा 2 नफ़ी 1 होता है। यानी 2 सही एदाद को अगर हम जमा करेंगे तो हासिल जमा भी एक सही अदद ही होता है। तो इस तरह से ये जो खुसूसियत है ये बंदिशी खुसूसियत कहलाती है। तो अब हम नातिक एदाद से मुतालिक इन खुसूसियात को हम पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर एक मिसाल है 3/8 जमा नफ़ी 5/7, यानी 2 नातिक एदाद हैं। अब हम इनको जमा करके देखेंगे। तो अब इसका जो एलसीएम होता है वो 8 7 56 होगा। तो 8 7 56, 7 8 56। तो इस तरह से ये 7 3 21 होगा। जमा नफ़ी होगा 8 5 40। तो इस तरह से ये नफ़ी 19/56। जब हम 2 नातिक एदाद को जमा कर रहे हैं तो हासिल जमा भी एक नातिक अदद ही हमें हासिल हो रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नातिक एदाद जमा के लिए बंदिशी हैं, क्योंकि 2 नातिक एदाद का हासिल जमा भी एक नातिक अदद ही हासिल हो रहा है, इसलिए नातिक एदाद जमा के तहत बंदिशी हैं। तो अब हम ये तो जमा के लिए हो गया। अब हम क्या लेंगे? तफरीक के लिए। अब हम तफरीक के लिए देखेंगे। तो तफरीक के लिए एक मिसाल नफ़ी 5/7 नफ़ी 2/3। अगर हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर भी जिस तरह से कसरों की जमा और तफरीक होती है वैसे ही नातिक एदाद में जमा और हम तफरीक करना होता है। तो 7 और 3 का जुज़ाफ़ेगल 21। तो 7 3 21, 3 7 21। तो नफ़ी 5 3 15, नफ़ी 2 7 14।
तो इस तरह से ये कितना हो गया, नफ़ी 29/21, यानी दो नातिक अदाद का हासिल तफरीक भी एक नातिक अदद ही है, क्योंकि नफ़ी 29/21 भी क्या है, एक नातिक अदद ही है। तो इस तरह से नातिक अदाद तफरीक के तहत बंदिशी हैं। तो नातिक अदाद तफरीक के तहत क्या है, बंदिशी हैं। जमा के तहत भी, नातिक अदाद जमा के तहत भी बंदिश हैं और नातिक अदाद तफरीक के तहत भी बंदिशी हैं। तो अब हम ज़रब के लिए एक मिसाल देखेंगे। तो यहाँ पर नफ़ी 7/5 ज़रब 3/4, यहाँ पर दो नातिक अदाद हमने लिए हुए हैं। तो दो नातिक अदाद को हम क्या करेंगे, ज़रब करेंगे। तो ज़रब का उसूल भी वैसे ही है, शुमार कुनिंदा से शुमार कुनिंदा और नसब नुमा से नसब नुमा। तो ये कितना होता है, नफ़ी जमा नफ़ी 7 3 21 5 ज़रब 4 20, यानी दो नातिक अदाद का हासिल ज़रब भी एक नातिक अदद ही हासिल हो रहा है। इस तरह से नातिक अदाद जो हैं ज़रब के तहत क्या है, बंदिशी हैं। तो नातिक अदाद जमा के तहत बंदिशी हैं, नातिक अदाद तफरीक के तहत भी बंदिशी हैं, और इसी तरह से नातिक अदाद ज़रब के तहत भी क्या है, ज़रब के अमल के तहत भी बंदिशी हैं। तो अब हम तकसीम के लिए देखेंगे। तो यहाँ पर एक मिसाल तकसीम के लिए 2/7 तकसीम 5/3, यानी दो नातिक अदाद को हम यहाँ पर तकसीम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये 2/7 ये मकसूम अलैह का मकलूब, तो 3/5 ज़रब करेंगे। तो ये कितना होगा, शुमार कुनिंदा से शुमार कुनिंदा, नसब नुमा से नसब नुमा, 2 3 6 7 5 35। अब यहाँ पर हम दो अदाद को तकसीम कर रहे हैं, दो नातिक अदाद को तकसीम कर रहे हैं। तो हासिल जो तकसीम है, जो खारिज किस्मत भी एक नातिक अदद ही हासिल हो रहा है। मगर जब हम किसी नातिक अदद को अगर हम सिफर से तकसीम करते हैं, सिफर से तकसीम करते हैं, यानी ए तकसीम सिफर, तो ये क्या है, नॉट डिफाइंड, यानी ये मारफ नहीं है, इसे हम तकसीम नहीं कर सकते। ए को सिफर से हम तकसीम नहीं कर सकते, तो ये नॉट डिफाइंड है, मारफ नहीं है। तो मजमूई तौर पर अगर हम देखेंगे तो नातिक अदाद तकसीम के तहत बंदिशी नहीं है। नातिक अदाद तकसीम के तहत बंदिशी नहीं है। तो अगर हम पूरा याद करेंगे तो बंदिशी खुसूसियत अगर नातिक अदाद के मुतालिक देखेंगे, नातिक अदाद जमा के तहत बंदिशी हैं, तफरीक के तहत भी क्या है, नातिक अदाद बंदिशी हैं, और नातिक अदाद ज़रब के तहत भी क्या है, बंदिशी हैं। नातिक अदाद तकसीम के तहत बंदिशी नहीं है। तो अगली खुसूसियत की जानिब, दूसरी खुसूसियत है नातिक अदाद की तकलीबियत, कम्यूटेटिव। तो हम सही अदाद से मुतालिक भी ये खुसूसियात मुकम्मिल अदाद से भी पढ़े हैं, यानी 3 जमा 5 बराबर 5 जमा 3, यानी दो मुकम्मिल अदाद को तरतीब बदल के भी 3 जमा 5 भी 8 होता है, और इसी तरह से 5 जमा 3 भी 8 होता है। इस तरह से ये मुकम्मिल अदाद की तकलीबी खुसूसियत है। तो इसी तरह की खुसूसियत अब हम नातिक अदाद में देखेंगे। तो अब यहाँ पर सबसे पहले जमा के लिए तकलीबी खुसूसियत जो है, तकलीबियत जो है जमा के लिए, तो यहाँ पर जो दो नातिक अदाद हैं 5/7 जमा नफ़ी 2/3 और नफ़ी 2/3 जमा 5/7, यानी पहले को दूसरी जगह पर लिखा है और दूसरे को पहले जगह पर, यानी उनकी तरतीब बदल करके हमें दोनों को जमा करना है। तो अब यहाँ पर इनको हम जमा करेंगे। सबसे पहले तो 7 और 3 का जुज़ा फ़िक्ल कितना होता है,
21 होता है। 7 के पढ़े में 21 कब आता है? 7 3 21। 3 के पढ़े में 3 7 21। तो इस तरह से ये 5 3 15 हो गया। ये जमा नफ़ी नफ़ी 7 2 14। तो इस तरह से 15 में 14 अगर चले गए तो 1/21। तो एक तरफ का ये हल हो गया। अब इसी तरह से इसको हम हल करेंगे। ये वही नाती एदाद हैं, तरतीब बदल करके हम उनको जमा कर रहे हैं। तो यहाँ पर 3 और 7 का जुज़ाफ़िकल 21, 3 7 21, 7 3 21, 2 7 14, नफ़ी 14। इसी तरह से जमा 5 3 15। तो अब ये जमा नफ़ी नफ़ी होगा। तो 15 में से 14 गए तो 1 बचे। जवाब में अलामत बड़े अदद की आएगी। तो इस तरह से ये भी कितना हो गया? 1/21। अब यहाँ पर दो LHS और RHS दोनों का हासिल ज़रब क्या है? यहाँ पर मसावी है। यानी दो नातिक अदाद को अगर हम तरतीब बदल करके भी जमा कर रहे हैं तो हासिल जमा क्या है? मसावी होता है। किसी भी तरतीब में तरतीब बदल करके भी जमा करेंगे तो हासिल जमा हमारा मसावी होगा। तो इस तरह से नातिक अदाद जमा के अमल के तहत तकलीबी खुसूसियत रखते हैं। तो नातिक अदाद जमा के तहत या जमा के अमल के तहत तकलीबियत रखते हैं, जमा के अमल के तहत। ठीक है। तो अब हम तफरीक के लिए देखेंगे। तो अब तफरीक के लिए हम एक दूसरी मिसाल ले रहे हैं। तो दो नातिक अदाद ले रहे हैं, उनको तरतीब बदल करके हम उसको अलग अलग तफरीक करके देखेंगे। तो इसका जुज़ाफ़िकल जो है 3 4 12 होगा। तो 3 4 12, 4 3 12, 2 4 8, नफ़ी 5 3 15 होगा। तो अब यहाँ पर 15 में से 8 अगर हम जमा नफ़ी नफ़ी होगा तो 15 में से 8 निकाले तो 7, नफ़ी 7/12 होगा इसका अगर हम हल करेंगे। अब यहाँ पर 4 और 3 का जुज़ाफ़िकल 4 3 12, 4 3 12, 3 4 12, 5 3 15, 2 4 8। 15 में से अगर 8 निकाले तो ये 7/12। यानी यहाँ पर जो है एक LHS का जो हासिल तफरीक है नफ़ी 7/12 है और RHS में 7/12 है। यानी ये दोनों जवाब मसावी नहीं है। तो इस तरह से अगर दो नातिक अदाद को अगर हम तरतीब बदल के तफरीक करेंगे तो हासिल तफरीक क्या है? मसावी नहीं होगा। तो इस तरह से नातिक अदाद तफरीक के लिए तकलीबी खुसूसियत नहीं रखते। नातिक अदाद के लिए तफरीक का अमल तकलीबी नहीं है। तो अब हम ज़रब के लिए देखते हैं। नफ़ी 3/4 ज़रब 2/5। तो यहाँ पर दो नातिक अदाद हैं। अब हम इनको क्या करेंगे? तरतीब बदल करके ज़रब करेंगे। तो 2/5 ज़रब नफ़ी 3/4। तो अब हम LHS को पहले हल करेंगे। शुमार कुनिंदा से शुमार कुनिंदा, नसब नुमा से नसब नुमा। तो नफ़ी जमा नफ़ी 3 2 6 4 5 20। तो कितना आ गया यहाँ पर? नफ़ी 6/20। RHS को अगर हम हल करेंगे तो यहाँ पर जमा नफ़ी नफ़ी 2 3 6 और ये 5 4 20 हो गया। यानी दो नातिक अदाद को अगर हम तरतीब बदल करके भी ज़रब कर रहे हैं तो हासिल ज़रब क्या होगा? हमारा मसावी होगा। नातिक अदाद में तरतीब बदल, दो नातिक अदाद को अगर हम तरतीब बदल करके ज़रब कर रहे हैं तो हासिल ज़रब मसावी है। तो इस तरह से नातिक अदाद के लिए ज़रब का अमल तकलीबी है। तो इस तरह से नातिक अदाद के लिए ज़रब का जो अमल है वो क्या है? तकलीबी है। यानी ज़रब के तहत नातिक अदाद तकलीबी खुसूसियत रखते हैं। ठीक है। तो अब हम तकसीम के लिए देखेंगे। तो अब हम तकसीम के लिए नातिक अदाद की तकलीबी खुसूसियत को हम देखेंगे। तो यहाँ पर दो नातिक अदाद हैं 5/4 तकसीम 3/7।
अब इन्हीं दो नातिक अदाद की तरतीब बदल करके यहाँ लिखा गया है 3/7 तकसीम 5/4। तो हम पहले LHS को हल करेंगे, तो ये 5/4 होगा, ये मकसूम अलय का मकलूब लेकर के यहाँ पर ज़रब होगा, तो ये कितना हो गया 5×7 35/12। अब हम RHS को हल करेंगे, तो ये 3/7 इसका मकलूब जो होगा वो 4/5 ज़रब होगा। तो इस तरह से ये 3×4 12 होगा और ये 7×5 35 होगा। यानी यहाँ पर दो नातिक अदाद को तरतीब बदल करके हम तकसीम करेंगे तो वो खारिज किस्मत जो होगा वो खारिज किस्मत मसावी नहीं होगा, खारिज किस्मत मसावी नहीं होगा। तो इस तरह से नातिक अदाद के लिए तकसीम का अमल तकलीबी नहीं है। तो तकलीबी खुसूसियत जो हम देखें तो नातिक अदाद जमा के तहत तकलीबी है, तफरीक के तहत तकलीबी नहीं है, ज़रब के तहत तकलीबी है, और नातिक अदाद तकसीम के अमल के तहत तकलीबी नहीं है। यानी जमा और ज़रब के अमल के तहत तकलीबी है नातिक अदाद, और तफरीक और तकसीम के अमल के तहत नातिक अदाद तकलीबी नहीं है। ठीक है, तो अगली खुसूसियत की जानिब खुसूसियत है तलाज़मियत, एसोसिएटिविटी। तो सबसे पहले हम जमा के लिए नातिक अदाद की जो तलाज़मी खुसूसियत को जांचेंगे। तो यहाँ पर 3 नातिक अदाद हैं, नफ़ी 2/3, 3/5 और नफ़ी 5/6। यहाँ पर भी वही 3 नातिक अदाद हैं। तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर हमने आखिर के 2 अदाद की ग्रोहबंदी की हुई है, और यहाँ पर जो पहले 2 नातिक अदाद की ग्रोहबंदी की हुई है। तो यहाँ पर नातिक अदाद तो वही हैं, यानी उनकी ग्रोहबंदी अलग अलग है। तो ये हमारा LHS है और ये RHS है। तो हम LHS और RHS को अलग अलग तौर पर हल करके देखेंगे। तो इसको पहले LHS को हम हल करते हैं। तो ये नफ़ी 2/3 जमा, तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। तो ये जमा है, तो दोनों का जुज़ा फ़ेकल होगा, 5 और 6 का जुज़ा फ़ेकल 30 होगा। तो 5×6 30 और ये 6×5 30 होगा। तो ये 3×6 18, ये नफ़ी 5×5 25 होगा। तो अब इसी तरह से आगे हम हल करेंगे। तो नफ़ी 2/3 जमा, तो ये 18 में से अगर 25 निकालेंगे तो ये कितना होगा, नफ़ी 7/30 होगा, नफ़ी 7/30 होगा। अब फिर हम इन दोनों को जमा करेंगे। तो 3 और 10 30 का जो जुज़ा फ़ेकल है, 3 और 30 का जुज़ा फ़ेकल अगर हम देखेंगे तो 3 1 3 3 10 30, तो इसका जो जुज़ा फ़ेकल होगा वो 30 होगा, इसका जो जुज़ा फ़ेकल होगा वो 30 होगा। तो ये 3 10 30 और ये 30 1 30, तो ये कितना होगा 10 2 20 होगा। अब इसी तरह से ये जमा नफ़ी 7 1 7 होगा। तो ये कितना होगा, पूरी तरह से अगर नफ़ी 20 और नफ़ी 7, ये नफ़ी 27/30 होगा। तो ये LHS का हल है। अब हम RHS को हल करेंगे। तो सबसे पहले तो 3 और 5 का जुज़ा फ़ेकल जमा, 2 नातिक अदाद को जमा कर रहे हैं, तो 3 और 5 का जुज़ा फ़ेकल 15 होगा। तो ये 3 5 15 और ये 5 3 15 होगा। तो ये नफ़ी 2 5 10 होगा, जमा की अलामत ये 3 3 9 होगा। तो आगे क्या है यहाँ पर, जमा नफ़ी 5/6। तो अब यहाँ पर ये नफ़ी 10 जमा 9, ये कितना होगा, नफ़ी 1/15 जमा नफ़ी 5/6। तो अब यहाँ पर 15 और 6 का जुज़ा फ़ेकल, 15 और 6 का जुज़ा फ़ेकल हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये 3 के पार से कट होते हैं। तो 3 5 15 3 2 6 5 1 5 2 1 2, तो 3 5 15 15 2 30 होगा। तो इसका भी जुज़ा फ़ेकल कितना होगा, 15 और 6 का जुज़ा फ़ेकल 30 होगा। तो 15 2 30 और ये 6 5
30 होगा। तो जमा नफ़ी, ये नफ़ी 2 1 2 होगा। इसी तरह से जमा नफ़ी, ये नफ़ी 5 5 25 होगा। तो ये नफ़ी 2 और नफ़ी 25 कितना होगा? नफ़ी 27/30। तो अब हम LHS और RHS को तो अगर हम गौर से देखेंगे तो दोनों का जो हासिल जमा है वो क्या है? मसावी है। यानी तीन नातिक एदाद को अलग अलग ग्रोहबंदी करके अगर हम जमा करेंगे तो हमारा हासिल जमा जो है वो मसावी होगा। तो तीन नातिक एदाद की अगर हम तरतीब बदल करके भी हम उसको जमा करेंगे तो हासिल जमा हमारा मसावी होगा, जवाब में कोई फ़र्क नहीं होगा। तो इस तरह से नातिक एदाद के लिए जमा का जो अमल है वो तलाज़मी होता है। अब हम तफरीक के लिए तलाज़मी खासियत की जांच करेंगे। तो यहाँ पर तीन नातिक एदाद हैं, नफ़ी 2/3, नफ़ी 4/5 और 1/2। ये वही तीन नातिक एदाद यहाँ भी लिखे हुए हैं। फ़र्क इतना है कि यहाँ पर आखिर के दो नातिक एदाद की ग्रोहबंदी की गई है और यहाँ पर पहले दो नातिक एदाद की ग्रोहबंदी की गई है। ये हमारा LHS है और ये RHS है। तो हम पहले LHS को हल करेंगे, उसके बाद RHS को हल करेंगे। तो ये नफ़ी 2/3 नफ़ी, तो अब यहाँ पर 5 और 2 का जो जुज़ा फ़िकल है वो 10 होगा। 5 2 10, 2 5 10। ये नफ़ी 4 2 8 होगा, 5 1 5 होगा। तो इस तरह से ये नफ़ी 2/3 नफ़ी, ये नफ़ी 8 और नफ़ी 5 कितना होगा? ये नफ़ी 13/10 होगा। तो अब यहाँ पर फिर हम इन दोनों को नफ़ी करेंगे, नफ़ी 2/3 और नफ़ी 13/10। तो 3 और 10 का जुज़ा फ़िकल 30 होगा। ये 3 10 30 और ये 10 3 30 होगा। तो ये नफ़ी 2 10 20, ये नफ़ी जमा होगा, ये 13 3 39 होगा। तो अब यहाँ पर ये नफ़ी 20 और जमा 39 कितना होगा? ये 19 होगा, जमा 19/30 होगा। तो ये हमारा LHS हो गया। अब हम RHS को हल करेंगे। तो ये 3 और 5 का जो जुज़ाफ़िकल होगा वो 15 होगा। ये 3 5 15, ये 5 3 15। तो ये नफ़ी 2 5 10, ये नफ़ी जमा होगा 4 3 12 होगा, नफ़ी 1/2। तो अब ये नफ़ी 10 जमा 12 ये कितना होगा? 2/15 होगा। 2/15 नफ़ी 1/2। तो अब यहाँ पर 2/15 और 1/2 को हम नफ़ी करेंगे तो 15 और 2 का जुज़ा फ़िकल 30 होगा। तो 15 2 30, 2 15 30, ये 2 2 4 होगा, नफ़ी 15 1 15 होगा। तो अब हम इसको 4 में से अगर 15 निकालेंगे तो ये नफ़ी 11/30 होगा। यानी यहाँ पर तीन नातिक एदाद को अलग अलग ग्रोहबंदी करके अगर हम तफरीक करेंगे तो जो हासिल तफरीक है वो मसावी नहीं होगा, वो मसावी नहीं होगा। इसका जवाब अलग आ रहा है और इसका जवाब अलग है। LHS और RHS मसावी नहीं है। तो इस तरह से नातिक एदाद के लिए तफरीक का अमल तलाज़मी नहीं है। नातिक एदाद के लिए तफरीक का अमल तलाज़मी नहीं है। तो हम ज़रब के लिए तलाज़मी खुसूसियत की जांच करेंगे। तो यहाँ पर तीन नातिक एदाद हैं, नफ़ी 7/3 5/4 2/9। तो यहाँ पर वही तीन नातिक एदाद यहाँ पर भी लिखे हुए हैं। यहाँ पर आखिर के दो एदाद की ग्रोहबंदी की गई है और यहाँ पर पहले दो एदाद की ग्रोहबंदी की गई है। ये LHS को हम पहले हल करेंगे। तो नफ़ी 7/3 ज़रब शुमार कुनिंदा से शुमार कुनिंदा, नसब नुमा से नसब नुमा। तो ये 5 2 10 और ये 9 4 36 होगा। तो अब इसी तरह से यहाँ पर तो नफ़ी जमा नफ़ी 7 10 70 होगा। और ये जो है 36 को हम 3 से ज़रब करेंगे, 3 6 18 3 3 9 और ये 10। तो ये कितना होगा? 108 होगा। नफ़ी 70/108 होगा। ये LHS हो गया। अब हम RHS को हल करेंगे। तो ये शुमार कुंदा से शुमार कुंदा, नसब नुमा से
नसब नुमा, तो नफ़ी 35/3/4 12 ज़रब 2/9 होगा। तो अब यहाँ पर भी हम शुमार कुनिंदा से शुमार कुनिंदा, नसब नुमा से नसब नुमा, तो नफ़ी जमा नफ़ी 35×2 70 और ये 12×9 108। तो यहाँ पर LHS और RHS पर अगर हम गौर करेंगे तो दोनों का जो हासिल ज़रब है वो मसावी है। यानी तीन नातिक अदाद की अगर हम तरतीब बदल करके, यानी उनकी अलग अलग ग्रोहबंदी करके भी अगर हम उनको ज़रब करेंगे तो हासिल ज़रब क्या होगा, मसावी होगा। तो इस तरह से नातिक अदाद ज़रब के अमल के तहत तलाज़मी हैं। तो इस तरह से नातिक अदाद के लिए ज़रब का जो अमल है वो तलाज़मी है। तो अब इसी तरह से अब हम तकसीम के लिए तलाज़मी खुसूसियत की जांच करेंगे। तीन नातिक अदाद लिखे गए हैं, यहाँ पर आखिर के दो अदाद की ग्रोहबंदी है या पहले दो अदाद की ग्रोहबंदी है। पहले हम LHS को हल करेंगे, उसके बाद RHS को हल करेंगे। तो ये 1/2 होगा। तो अब यहाँ पर नफ़ी 1/3, अब इसका मकलूब लेकर के हम ज़रब करेंगे। तो ये 1/2 तकसीम, तो ये कितना होगा, नफ़ी 5 होगा और ये 3×2 6 होगा। तो अब यहाँ पर फिर 1/2 नफ़ी 5/6 का अगर हम मकलूब लेंगे तो ये नफ़ी 6/5 और ये ज़रब होगा। तो ये जमा नफ़ी नफ़ी 6 1 6 और ये 5×2 10 होगा। अब हम RHS को हल करेंगे। तो यहाँ पर 1/2, अब नफ़ी 1/3 का मकलूब नफ़ी 3/1 लेकर के हम ज़रब करेंगे। ये तकसीम 2/5 है। तो अब ये क्या होगा, तो नफ़ी 3 1 3 और ये 2 1 2 होगा। तो नफ़ी 3/2 तकसीम 2/5, तो नफ़ी 3/2 मकसूम अलैह का मकलूब 2/5 का मकलूब 5/2 लेकर के हम ज़रब करेंगे। तो ये नफ़ी 15/2 4 होगा। अगर हम LHS और RHS का हासिल तकसीम अगर हम देखेंगे तो ये गैर मसावी है, मसावी नहीं है। तो इस तरह से तीन नातिक अदाद की अलग अलग ग्रोहबंदी करके अगर हम तकसीम करेंगे, जो खारिजी किस्मत होगा वो गैर मसावी होगा, यानी मसावी नहीं होगा। तो इस तरह से नातिक अदाद के लिए तकसीम का जो अमल है वो तलाज़मी नहीं है। नातिक अदाद के लिए जो तकसीम का अमल है वो तलाज़मी नहीं है। ठीक है, इस तरह से हमने तलाज़मी खुसूसियत की जो जांच की वो जमा के लिए, तफरीक के लिए, ज़रब और तकसीम के लिए। तो नातिक अदाद जमा और ज़रब के लिए तलाज़मी खुसूसियत रखते हैं, जबकि तफरीक और तकसीम के लिए नातिक अदाद तलाज़मी नहीं है। ठीक है।